जब तक आपका मन कैकेयी ना हो तब तक इस दुनिया में कोई भी मंत्रा आपके कान नहीं भर सकती। राजा दशरथ को सबसे प्रिय जो रानी थी वो थी कैकेयी। कैकेयी राजा दशरथ के साथ में युद्ध में भी जाती थी क्योंकि उनको युद्ध कौशल के बारे में बहुत कुछ पता था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप हमारी तरफ से आइए, सहायता कीजिए। राजा दशरथ वहां गए और एक तीर आके उनके सारथी को लग गया। तब उस रथ की सारथी बनी थी रानी कैकेयी। राजा दशरथ को भी 2-4 तीर लग गए और खून की धारा बह रही थी। राक्षसों को चीरते हुए, उनको मारते हुए रानी कैकेयी उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकाल ले आई और उनके प्राण बचाए। राजा दशरथ ने कहा, मांगिए, आपको क्या मांगना है? आप 2 वरदान मुझसे मांग सकती हैं। तब रानी कैकेयी ने कहा, ये मेरा कर्तव्य था, आप मेरे पति हैं। तब भी राजा दशरथ ने कहा, आप 2 वर मांगिए। रानी कैकेयी ने कहा, अभी नहीं, समय आने पर मांग लूंगी। अब आते हैं उस समय जब महाराज दशरथ ये घोषणा कर चुके थे कि सबसे बड़े पुत्र राजकुमार राम का राज्याभिषेक होगा। श्री राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था। इस बात को सुनकर अयोध्यावासी बहुत खुश थे। ये बात जब रानी कैकेयी को पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन तभी उनके कक्ष में पहुंची मंथरा। वो जाकर के कहने लगी कि अगर राम राजा बन गए तो माँ कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और आप दासी बनकर ही रह जाएंगी। मुझ में और आप में क्या अंतर रह जाएगा? और कैकेयी ये कान वो भरती चली गई, कहती गई कि आपका भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है। तो कैकेयी ने कहा, समस्या तो आपने बता दी, समाधान भी तो बताओ। तो समाधान बताते हुए मंथरा ने कहा कि याद करो जब युद्ध में तुमने प्राण बचाए थे और राजा दशरथ ने तुमसे कहा था कि 2 वर मांगो, तुमने मांगे नहीं थे। आज वो समय आ गया है, वो 2 वर मांग लो। तो कैकेयी ने पूछा, बताओ क्या वर मांगने चाहिए? मंथरा ने कहा, पहला वर मांगो कि भरत को राज्याभिषेक हो और भरत को राजगद्दी मिले। और दूसरा वर मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। कैकेयी क्योंकि बहुत लाड लड़ाती थी राम को, वो कहने लगी कि राम को वनवास क्यों? मंथरा ने कहा, अगर राम यहाँ रह गए तो प्रजा उसके साथ होगी, कहीं विद्रोह न हो जाए, कहीं भरत को सिंहासन से ना हटा दें। इससे अच्छा है कि उसे दूर ही कर दें। ये दोनों वर कैकेयी ने मांगे। राजा दशरथ परेशान हो गए, लेकिन क्योंकि वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दिए थे, उन्हें वचन मानने पड़े। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया गया। गए थे राजकुमार बनकर, जब लौटे तो प्रभु बनकर आए। भरत जी ने भैया की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर और खुद को राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लग गए। ये सारी रामायण हुई क्यों? क्योंकि मन कैकेयी सा हो गया था और एक मंथरा आकर कान भर कर चली गई। ये छोटी सी कहानी का सार बस यही है कि हमारे आसपास कई मंथरा हैं, लेकिन हमें अपने मन को कभी कैकेयी नहीं होने देना है। जीवन में यदि सफल होना है तो अपने मन की सुनो। कोई भी मंथरा आके आपके कान नहीं भर सकती है। जय श्री राम।